आज हम लोगों का अपने चैप्टर के अंदर टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड हो, ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टॉपिक को पढ़ने वाला है। इसका मतलब याद कीजिए, हमारा क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या था। काइट था, ट्रेपीजियम था और पैरेललोग्राम था। और पैरेललोग्राम के अंदर भी हमारा 3 था, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, है ना। मतलब ये हो गया कि आज हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। और क्वाड्रिलेटरल में हमारा काइट भी था, ट्रेपीजियम भी था और पैरेललोग्राम भी था। और पैरेललोग्राम के अंदर 3 था हमारा, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन सभी में जो कॉमन है पहले वो बात कर लेंगे। मतलब ये हो गया कि काइट के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में और पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, इन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। लेकिन इन सब में जो कॉमन बातें हैं, पहले जो 3 सब में लागू है, सब में कॉमन है, सब में इस्तेमाल होगा, पहले हम लोग आज वो सीखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, वो क्वाड्रिलेटरल के हर एक प्रकार के फिगर में इस्तेमाल होगा। ठीक है, पहले वो जान लेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग फिगर जो हमारा है, जैसे काइट है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, इन सब के बारे में फिर अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन सब में जो पहले कुछ कॉमन बातें हैं, पहले उसको लिख लेते हैं हम। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले नंबर पे है हमारा पॉइंट, और पॉइंट का दूसरा नाम है वर्टेक्स। पॉइंट का दूसरा नाम वर्टेक्स। आप पॉइंट बोलो या आप वर्टेक्स बोलो, बात सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक फिगर है। चलिए सबसे पहले तो आप हमको यहाँ पे बताइए, इसके पास कितना साइड है? 4 साइड। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ? एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आप ए, बी, सी और डी देख रहे हैं, यही हमारा इस क्वाड्रिलेटरल का क्या हो गया? पॉइंट या फिर वर्टेक्स हो गया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए, बी, सी एंड डी आर द पॉइंट्स या फिर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को सिंपली क्यू यू ए डी और नीचे में छोटा सा बिंदी दे देंगे, समझ आ जाएगा। चलिए ए बी सी डी, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके पास 4 पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट है? ए बी सी डी, वही हमने लिखा है यहाँ पे, ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स या फिर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा एंगल्स। दूसरे नंबर पे एंगल्स। अब जरा बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से आप, एक हमारे पास एंगल ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो बताइए टोटल एंगल हमारे पास कितना हुआ? 4 एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर दी, चलो इसको थोड़ा सा ए पे कर लो, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी आर दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 4 एंगल हमारा हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का। ओके, चलिए पॉइंट मतलब जो यहाँ पे 2 लाइन को आपस में एक जगह पे मिला रहा है, उसी को हम लोग पॉइंट कहेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा एंगल्स के बाद साइड्स। चलिए बताइए क्वाड्रिलेटरल के पास हमारा 4 साइड होता है। क्या इस 4 साइड का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल। पहला साइड हमारा कौन होगा? पहला साइड होगा हमारा ए बी, यानी कि पहला ये साइड। उसके बाद ये वाला साइड यानी कि बी सी, बी सी के बाद सी डी एंड आखिरी डी ए। तो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर दी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यानी कि
ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, हमारा 4 साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब साइड के बाद चौथे नंबर पे है हमारा एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, देखिए। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी वाला या फिर के पास जस्ट बगल वाला, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट। लेकिन यहाँ पे बात क्या हुआ, यहाँ पे बात हुआ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया एक साइड के जस्ट बगल में हमारा दूसरा साइड कौन सा है ना। इसमें बातें लिखने से पहले ना एक पॉइंट आप लिख लीजिए, छोटा सा। टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट, बस। और यही आपको मदद करेगा एडजेसेंट साइड को फाइंड करने में। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए हम आपसे पूछते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे एक साइड ए बी है और एक साइड हमारे पास बी सी है। एक साइड कौन सा, ए बी, और दूसरा साइड कौन सा, ये बी सी। बताइए, इस साइड में और इस साइड में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ, बी। यानी कि बी इस वाले साइड में भी है और बी हमारा इस वाले साइड में भी है। तो क्या इन दोनों साइड में हमारा एक कॉमन पॉइंट बी आया, बिल्कुल आया। इट मीन्स ये दोनों साइड हमारा कैसा कहलाएगा, एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो वही वहां पे हमने लिखा है टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट, यानी कि दो साइड के अंदर, दो साइड के बीच में यदि एक कॉमन पॉइंट हमारा है, एक पॉइंट कॉमन है जो कि दोनों में रहेगा, तो वो साइड हमारा कहलाएगा एडजेसेंट साइड। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि साइड हमारे पास ए बी है, फिर बी सी है, इन दोनों साइड में हमारा पॉइंट कौन सा कॉमन निकला, बी निकला। तो इट मीन्स हमारा ए बी और बी सी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी एंड बी सी। चलिए आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आप दोबारा देखिए, अब आप साइड लीजिए बी सी और सी डी। कौन कौन सा, बी सी और सी डी, यानी कि कौन कौन सा साइड, ये वाला और ये वाला। इन दोनों साइड में आपको कॉमन कौन सा पॉइंट दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो क्या ये दोनों अब आपस में एडजेसेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी एंड सी डी। आगे बढ़िए। फिर अब आइए आप सी डी में और डी ए में, इन दोनों में कौन सा पॉइंट आपको कॉमन दिख रहा है, डी दिख रहा है। इट मीन्स ये दोनों भी हमारा क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी एंड डी ए। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, डी ए और ए सी में बताइए इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, ए कॉमन दिख रहा है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए एंड ए बी आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और बी सी ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, पड़ोसी हैं, और बी सी और सी डी ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, सी डी और डी ए ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, और डी ए और ए बी हमारा क्या आपस में पड़ोसी है, यानी कि एडजेसेंट वाला है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो एडजेसेंट में अब कोई डाउट, अब एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के बाद आप आ जाइए पांचवें नंबर में। यहाँ पे पांचवें नंबर में है हमारा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी हमारा एक पॉइंट पहले लिखना पड़ेगा, इसमें भी एक पॉइंट हिंट के तौर पे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना, इसके लिए टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट, यानी कि दो साइड है और दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, वो दोनों हमारा साइड क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड। इसमें भी एक अच्छा सा पॉइंट है, क्या है देखिए, टू एंगल्स, अरे ये क्या हो गया, इसमें भी पॉइंट है, टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। इसमें क्या होंगे, दो एंगल होंगे
और उन दोनों एंगल में कोई एक साइड हमारा कॉमन पक्का होगा, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। अभी समझते हैं कैसे, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं, देखिए ध्यान से, यदि मैं आपसे एंगल ए का नाम पूछूं तो एंगल ए का नाम आप क्या बताओगे? डी ए बी या फिर बी ए डी। देखो ध्यान से समझना यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे एंगल ए का नाम। एंगल ए का नाम बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एंगल ए का नाम आप ऐसे बताओगे, दो तरीका आपके पास है, डी ए बी, ये पहला हो गया, या फिर आप क्या बताओगे? बी ए डी बताओगे। चलो हम लोग ले लेते हैं कौन सा, पहला वाला, डी ए बी। तो एंगल ए का नाम आपने क्या बताया? एंगल ए का आपने नाम बताया डी ए बी। हमारा जो एंगल पता करते हैं ना वो हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमको बताइए, एंगल ए के लिए आपने बोला डी ए बी, अब एंगल बी का नाम बताइए तो आप क्या बोलेंगे? ए बी सी। तो क्या इन दोनों एंगल में हमारा ये ए बी वाला साइड कॉमन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। एक बार दोबारा समझिए, देखिए एंगल ए का नाम पहले हमने आपसे पूछा तो आप बोले कि सर एंगल ए का नाम हो जाएगा डी ए बी। तो इस वाले एंगल में हमारा ए बी साइड आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब हमने कहा कि आप एंगल बी का नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ए बी सी। इस वाले में भी हमारा ए बी कॉमन आया, यानी कि इन दोनों एंगल में हमारा ए बी साइड क्या है? कॉमन है, जो कि दोनों में आ रहा है। इट मीन्स हमारा एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंगल ए एंड एंगल बी कॉमा, एंगल ए एंड एंगल बी कॉमा। आगे बढ़िए। अब यदि मैं आपसे नाम पूछूं एंगल बी का तो आप क्या बोलोगे? ए बी सी, यानी कि ए बी सी आपने बोल दिया, मतलब एंगल बी आपने बोल दिया। इसमें हमारा क्या बी सी आया ना। अब आप एंगल सी का नाम बताओ, क्या बोलोगे? बी सी डी, यानी कि इसमें भी हमारा बी सी वाला साइड क्या आ गया? कॉमन आ गया। इट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल सी कॉमा। उसी प्रकार से सी डी भी आपस में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल सी एंड एंगल डी। और लास्ट हमारा एंगल डी और ए बी क्या होगा आपस में? ये भी एडजेसेंट होंगे। तो एंगल डी एंड एंगल ए आर दी adjacent angles of quadrilateral ए बी सी डी। तो यहाँ तक आपने ये समझा, एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। जब आप दो एंगल निकाले और उन दोनों एंगल के निकालने के दौरान आपको यदि कोई एक साइड कॉमन दिख रहा है दोनों एंगल में, तो वो दोनों एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, और ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है। मतलब कि दोनों पड़ोसी वाला है, बगल बगल वाला है कि नहीं? बिल्कुल बगल में। देखो ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, और ये हमारा इसके बगल में है ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें? आप एडजेसेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर पे हमारा आता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ना बिल्कुल हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें आप एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट। देखो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट, मतलब कि दो साइड के बीच में यदि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर वो हमारा साइड अपोजिट साइड कहलाएगा। एग्जांपल देखिए आप, जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी में क्या कोई दोनों कॉमन पॉइंट है? नहीं है। ए बी साइड में हमारा पॉइंट ए आ रहा है और बी आ रहा है, सी डी में हमारा सी आ रहा है और डी आ रहा है। तो क्या इन दोनों साइड में हमारा कोई भी पॉइंट कॉमन हुआ? क्या नहीं हुआ। इसका मतलब ए बी और सी डी हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी कॉमा, उसी प्रकार से आगे बढ़िए, बी सी और ए डी में क्या कोई कॉमन पॉइंट है? बीसी में हमारा कॉमन बीसी में हमारा पॉइंट है बी और सी, डीए में डी है और ए है, क्या दोनों में कुछ कॉमन निकला? कुछ कॉमन नहीं निकला। इट मीन्स हमारा बीसी भी और बीसी एंड डीए आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी हमारे पास जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये वाला और ये वाला अपोजिट है, ये वाला और ये वाला आपस में अपोजिट है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के बाद 7 में आप आ जाइए, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या है देखिए, इसमें भी हमारा बिल्कुल एडजेसेंट एंगल्स का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। आपने क्या लिखा है इसमें? टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड, इसमें क्या लिखेंगे? टू एंगल्स डोंट हैव अ कॉमन साइड, बस बात खत्म। तो पहले आप इसमें लिखेंगे टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन साइड्स, टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन साइड्स, यानी कि एक मिनट, टू एंगल्स होगा ना इसमें, टू एंगल्स डोंट हैव अ कॉमन साइड, यानी कि दो एंगल के बीच में कोई कॉमन साइड नहीं है तो हमारा वो अपोजिट एंगल कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे यदि मैं आपसे एंगल ए का नाम पूछूं तो आप एंगल ए का नाम क्या बताओगे? डी ए बी बोलोगे। और यदि मैं आपसे सी का पूछूं तो सी का बताओगे आप? क्या? बी सी डी। क्या इन दोनों एंगल में कोई भी साइड कॉमन आया? नहीं आया। इस वाले में हमारा कौन सा साइड है? ये वाला और ये वाला साइड है। इस वाले के लिए कौन कौन सा साइड हो गया? एक ये वाला और एक ये वाला। क्या कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया? अपोजिट हो गया। उसी प्रकार से बी वाला और डी वाला भी अपोजिट होगा। तो यहाँ पे बस हम लोग लिख लेंगे एंगल ए एंड एंगल सी, कॉमा उसी प्रकार से एंगल बी एंड एंगल डी आर द opposite angles of quadrilateral ABCD। चलो कोई डाउट इसमें? यानी कि ये वाला अपोजिट है और ये वाला आपस में अपोजिट है। हो गया। आगे 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पे है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। चलिए बताइए, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। है तो आपका मालूम ही है, बस वही बात इसमें लिखना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बस बात खत्म। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 360 डिग्री आएगा। और अब यहाँ पे हमारा ये 8 पॉइंट जो था ना, ये आठों का आठों पॉइंट हमारा किसके लिए था? क्वाड्रिलेटरल के लिए था। तो सबसे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। अब एक बार यहाँ पे मेरे बातों को समझिए। हम लोगों ने टॉपिक क्या शुरू किया है? टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में काइट भी आता है, ट्रेपीजियम भी आता है और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर हमारा स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल भी आता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल के काइंड से अलग अलग प्रकार हैं। तो ये जो आठों का आठों पॉइंट है ना, ये आठों का आठों पॉइंट हर एक प्रकार के क्वाड्रिलेटरल में लागू होगा, फिक्स होगा। ठीक है, हर एक प्रकार के, चाहे वो काइट हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, हर किसी में ये आठों का आठों पॉइंट लागू होगा, अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के फिगर के बारे में, जैसे काइट का अलग प्रॉपर्टी है पूरा, उसका अलग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ट्रेपीजियम का अपना अलग है, रेक्टेंगल का अलग है, स्क्वायर का अलग है, रोम्बस का अलग है।
तो ये जो प्रॉपर्टी 8 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि सब में लागू होगा, लेकिन अपना भी अलग अलग फिगर का अपना कुछ अलग अलग खास बात है, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि आठों का आठों प्रॉपर्टी हमारा हर क्वाड्रिलेटरल में लागू होगा। बाकी जो कुछ अलग से बात है उस फिगर के बारे में, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक एक करके फिगर के बारे में पढ़ते चलेंगे। चलो, क्लास ओवर किया जाए। चलो, तो ऑनलाइन में बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले लिए होंगे। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।